भारत के 10 बहुत तेज़ी से बढ़ते शहर। टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ इन इंडिया। हमारा देश एक विकासशील देश है। 2020 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार भारत 189 देशों में से 131 के स्थान पर आता है। बीते कई सालों में हमारे जीडीपी ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं और भारत के कुछ शहर ऐसे हैं जो तरक्की और समृद्धि के मामले में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या आप भी उन शहरों के बारे में जानते हैं और क्या आपका भी शहर उनमें से एक है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे शहरों के बारे में बताएंगे जिनका काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा ने अपने कनक दुर्गा स्वरूप में इस स्थान पर एक राक्षस का संहार किया था। तभी से यह शहर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक बना और विजयवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध भी हुआ। उदामेरू और कृष्णा नदी के किनारे बसा ये शहर आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है। इसे आंध्र प्रदेश का बिजनेस कैपिटल भी कहा जाता है। देश के सभी बड़े जंक्शंस में विजयवाड़ा का नाम भी शामिल है। अब बात ट्रांसपोर्टेशन की हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ये शहर हर एक क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। इसीलिए भारत का ये विकासशील शहर 8.16% की एनुअल ग्रोथ रेट रखता है। इसे मैकेंसी क्वार्टरली बिजनेस मैगजीन द्वारा ग्लोबल सिटी ऑफ फ्यूचर का दर्जा भी दिया गया है। अपने गौरवान्वित इतिहास के साथ अपनी समृद्धि को बरकरार रखते हुए ये शहर हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है। नंबर 9, चेन्नई, तमिलनाडु। चेन्नई एक्सप्रेस। दोस्तों, अब बात करते हैं तमिलनाडु के कैपिटल शहर चेन्नई के बारे में। आप सब ने चेन्नई एक्सप्रेस और चेन्नई वर्सेस चाइना जैसी मूवी एक बार तो जरूर देखी होगी। तो यही मानकर चलता हूँ कि आप चेन्नई के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी पहले से ही रखते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि चेन्नई को इसके विशाल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के कारण डिट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे फोर्ड, ह्यूंडई, निसान और रॉयल एनफील्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है। भारत का 40% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज चेन्नई पर निर्भर करता है। साथ ही साथ कई बड़ी आईटी कंपनीज का भी बेस चेन्नई में ही स्थित है। भारत के जीडीपी पर कैपिटा इनकम में चेन्नई कई वर्षों से टॉप 5 में जगह बनाए हुए है। बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती दोस्तों। बात चेन्नई की हो और ये भी ना बताया जाए कि ये देश की चौथी सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो ये तो सही नहीं। विकास की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए चेन्नई 8.17% की एनुअल ग्रोथ रेट रखता है। नंबर 8, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक और मशहूर शहर तिरुचिरापल्ली, जिसे त्रिची भी कहा जाता है, 8.29% की एनुअल ग्रोथ रेट रखता है। ये शहर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। अगर आपका भी सपना कभी इंजीनियर बनने का होगा या कभी जेईई परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो ये शहर आपके दिल के बहुत करीब होगा। यहाँ आईआईटी और एनआईटी ट्रिची भी मौजूद है। देश के कई काबिल इंजीनियर्स इन इंस्टीट्यूट से पढ़कर हमारे देश के लिए योगदान दे रहे हैं। शिक्षा के अलावा ये शहर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है। त्रिची तमिलनाडु के कई इंडस्ट्रियल बिजनेस और सॉफ्टवेयर कंपनीज का भी केंद्र है। इन सभी कारणों की वजह से त्रिची प्रगति के लिए आयाम स्थगित कर रहा है। नंबर 7, राजकोट, गुजरात। बालाजी के चटपटे नमकीन तो हम सब ने ही खाए हैं, पर क्या आप जानते हैं कि बालाजी मुख्यतः किस शहर का उद्योग है? तो दोस्तों, आपने सही अनुमान लगाया। राजकोट शहर ही बालाजी वेफर्स का घर है। अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा के बाद राजकोट गुजरात का चौथा सबसे बड़ा शहर है। त्रिची की तरह ये शहर भी भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है। इस बात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्वच्छता किसी भी क्षेत्र के लिए कितनी ज़रूरी होती है। राजकोट की लिटरेसी रेट 82.20 है, जो कि भारत के एवरेज लिटरेसी रेट से काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ राजकोट पूरे देश में अपने सोने की शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है। राजकोट के कपड़ों का कारोबार बहुत बड़ा है। भारत के विभिन्न राज्यों में राजकोट के प्रिंटेड सलवार, साड़ियाँ आदि बहुत प्रचलित हैं। यहाँ की कास्टिंग और फॉरेन इंडस्ट्री की वैल्यू ग्लोबल मार्केट में बढ़ती ही जा रही है। लोकल रीजन की ज़रूरतें पूरे करने के लिए राजकोट में लगभग 500 फाउंड्री यूनिट्स हैं। हमारे विकासशील शहरों की लिस्ट में राजकोट ने 8.33% के एनुअल ग्रोथ रेट के साथ में 7वें नंबर पर स्थान ग्रहण कर लिया है। नंबर 6, तिरुप्पुर, तमिलनाडु। लीजिए दोस्तों, तमिलनाडु का एक और शहर हमारी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। तमिलनाडु के शहर अगर इसी तरह विकास की ओर अग्रसर रहेंगे तो जल्द ही तमिलनाडु महाराष्ट्र के पीछे छोड़कर भारत का सबसे विकसित राज्य बन जाएगा। खैर, ये सारी बातें तो बात की है। अब बात करते हैं तिरुप्पुर की। तो ये भारत की कपड़े बनने वाले इंडस्ट्रीज का हब है। आज से लगभग 40 वर्ष पहले का एक छोटा सा गांव जो अब करोड़ों के उद्योग का केंद्र बन चुका है। इन सब के बीच तिरुप्पुर ने विकास की ओर एक लंबी दूरी तय कर ली है।
इसे भारत का नेटवर्क कैपिटल भी कहा जाता है। ये भारत के फॉरेन एक्सचेंज में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये पूरे देश में आए कई मजदूरों और गरीबों का रोजगार का भी साधन है। 8.36% की एनुअल ग्रोथ रेट के साथ ये शहर भारत की टेक्सटाइल मार्केट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 5, नागपुर, महाराष्ट्र। जैसे कि हमने इस वीडियो में पहले भी बताया है कि महाराष्ट्र भारत का सबसे अधिक विकसित राज्य है। किसी भी राज्य की प्रगति उसके शहरों से ही तय की जाती है। जब राज्य प्रगति के शिखर पर है तो उसके शहर तो अवश्य ही तेजी से उन्नति करने वाले शहरों में से एक होंगे। नागपुर महाराष्ट्र के एक उभरते हुए मेट्रोपॉलिटन एवं इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पर बीते कुछ वर्षों में सामने आया है। नागपुर में 22,000 से ज़्यादा स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्टार्टअप्स हैं। ऐसा माना जा रहा है कि देश का अगला IT हब नागपुर ही बन सकता है। इस शहर के इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा खेती और खासकर नारंगी के उत्पादन से प्रभावित है। अगर आप आयुर्वेद की दवाइयाँ लेना ज़्यादा उचित समझते हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि आयुर्वेद की दवाइयों का उत्पादक नागपुर बहुत बड़ा है। इसके अलावा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिस का होस्ट भी है। नागपुर सिटी का एनुअल ग्रोथ रेट 8.47% है और यहाँ होंडाई, यूनिटेक और वीडियोकॉन जैसी कंपनियों के होने के कारण रोजगार की कमी नहीं होती। नंबर 4, हैदराबाद, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की विभाजन के बाद हैदराबाद तेलंगाना का कैपिटल बन चुका है। ये 8.47% की एनुअल ग्रोथ रेट के साथ में हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर जगह बनाए हुए है। ये रामोजी राव फिल्म्स का घर है जो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है। अगर आपको फिल्मों के सेट्स आकर्षित करते हैं तो आपको अवश्य एक बार रामोजी फिल्म सेट जाना चाहिए क्योंकि ये हैदराबाद का एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। इसके अलावा हैदराबाद बहुत बड़े IT इंडस्ट्री का हब भी है। इसी कारण हैदराबाद को साइबराबाद भी कहा जाता है। इस शहर की IT इंडस्ट्री कितनी बड़ी है इस बात का अंदाजा आप यहाँ स्थित गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों के होने से लगा सकते हैं। दोस्तों, हैदराबाद में राष्ट्रपति दलाइन नाम का सिंगल स्टोरी बुक भी है जहाँ पर भारत के राष्ट्रपति ठंड के कुछ महीने बिताने आते हैं क्योंकि दिल्ली में ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। और तो और हैदराबाद दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन केंद्र भी है जिसे HHICC के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद में फैले हुए जेमस्टोन कारोबार के कारण इसे सिटी ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है। नंबर 3, बेंगलुरु, कर्नाटक। बेंगलुरु को भारत का IT कैपिटल भी कहा जाता है। IT इंडस्ट्रीज के कारण ही ये शहर सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। ये भारत का पहला ऐसा शहर है जहां सरकार द्वारा जनता को फ्री वाईफाई उपलब्ध करवाई गई है। तो अगर आप में से कोई बेंगलुरु जाए और वहां का निवासी हो तो इस सुविधा का लाभ जरूर उठाएगा। इस शहर में आपको गार्डन्स और पर्ल्स दोनों मिलेंगे। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कहां जाना पसंद करते हैं। बेंगलुरु भारत के एरोस्पेस का केंद्र भी है। बड़े रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट जैसे IIMB, IIT और IISc के कारण इसे एजुकेशन हब भी माना जाता है और इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में ही स्थित है। 8.5% की एनुअल ग्रोथ रेट के साथ ये शहर प्रगति ऊंचाइयों को छूता ही जा रहा है। नंबर 2, आगरा, उत्तर प्रदेश। वर्ल्ड के सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट अट्रैक्शन का घर आगरा हमारी लिस्ट में 8.58% के एनुअल ग्रोथ रेट के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद है। दुनिया के 7 वंडर्स में से एक ताजमहल इंडिया के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। भारत के टूरिज्म सेक्टर के विकास में आगरा का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके हॉस्पिटल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्रीज के कारण ये जाना जाता है। नंबर 1, सूरत, गुजरात। 9.17% की एनुअल ग्रोथ रेट के साथ ही सूरत विश्व के प्रगतिशील शहरों में से एक है। ये भारत का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला शहर है। और तो और सूरत दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्रीज का भी हब है। शहर के GDP का बहुत बड़ा हिस्सा इसकी डायमंड इंडस्ट्री पे निर्भर करता है। इसके अलावा ये रियल एस्टेट बिजनेस करने वाले लोगों की पहली पसंद है। सूरत भारत का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर है यानी से भारत का आर्टिफिशियल फैब्रिक्स का हब भी माना जाता है। ये बात आपको शायद ही पता होगी दोस्तों कि सूरत भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ 100 से भी ज़्यादा फ्लाईओवर्स हैं। सुरक्षा के मामले में भी सूरत ने कभी कोई कोताही नहीं की और ये भारत का पहला ऐसा शहर बना जिसने रोडों पर CCTV कैमरा लगाने की शुरुआत की। दोस्तों, मुझे जहाँ तक लगता है इस वीडियो को बेहतर बनाने के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जरा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी कमेंट से वीडियो का सेकंड पार्ट भी बनाया जा सकता है।